हेलो एवरीवन, आस्था दिस साइड। तो हम बात कर रहे थे सीयूईटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन की, जो बहुत जल्द एनटीए कंडक्ट कराने वाला है। आपकी डेट शीट भी आ गई है। और मैं बात कर रही थी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी इंग्लिश की। हमने अपना कोर और बेस कंप्लीट कर लिया है, उसके टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। वो कैब में भी हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए, जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है, थर्ड हमारा हो गया है होमोफोन्स हो गया है, आइडियम एंड फ्रेजेस भी हो गए हैं। तो ये चारों हो गए हैं। अब हमारे कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। तो अब हमारा टॉपिक बचा है, या जो आज हम कवर करने जाएंगे, वो है हमारा स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर नाम से पता चल रहा है कि रॉन्ग स्पेलिंग दी रहेगी, हमको उसको राइट, चारों में से कौन सी राइट स्पेलिंग है वो चूज करनी है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चंस कई टाइप से आ सकते हैं, जैसे कि 4 वर्ड दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा चारों में से कौन सी स्पेलिंग राइट है। या जैसे होमोफोन्स में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, उसमें आपको सही करना है। तो ये है स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन का टाइप। हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीजें और जल्दी क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं। ओके, तो पहला टाइप है कि हम होमोफोन्स को एक बार ठीक से देखें। होमोफोन्स, क्योंकि देखो यही होता है, बियर बियर ये दे दिया, आपको सेंटेंस में यूज करने को बोलेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। आप इस बियर की जगह ये बियर यूज कर दोगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक करेगा। तो होमोफोन से जाओ, गो थ्रू होमोफोन्स वीडियोस। उसके बाद सेकंड हम जो अपनाएंगे वो है डिफिकल्ट वर्ड को पढ़ो और इसकी स्पेलिंग लर्न करने की कोशिश करो। थर्ड है हमारा साइलेंट वर्ड्स को छोड़ो मत। जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं उनको छोड़ो मत, उन पे ध्यान दो। जैसे नाइफ, हम बोल नाइफ रहे हैं नाइफ, लेकिन हम लिखते हैं KNIF नाइफ। ये नो बोलेंगे तो नो, ये तो इन वर्ड्स को ध्यान दो। ये हमारे स्पेलिंग एरर्स के कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना स्पेलिंग एरर इन वो कर सकते हो, जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। तो हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे अब, जिससे जल्दी हम समझ में आएगा कि हमारे सीयूटी यूजी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमको कैसे टैकल करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए। अब आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये किसको दिए गए हैं। अब आप इसको देख के समझ में आएगा कि डेफिनेटली के मीनिंग दिया हुआ है वर्ड। तो आप पहले खुद से लिखो डेफिनेटली आप क्या जानते हो। तो बचपन से आप डेफिनेटली वर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हो, हम तो ये पढ़े डेफिनेटली। अब आप देखो कि कहाँ, मैं जिसका मीनिंग आप लिख सकते हो उसका तो जरूर लिखो। तो डेफिनेटली ये मीनिंग कहाँ है वही एग्जैक्ट से, आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये देखो मैच कर DEFI NITELY हमारा स्पेलिंग सही हो जाएगा बी डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत यूज हुआ है। हाँ, कौन सा इसमें गलत है, ये नहीं बताना कि इन चारों में से कौन सा सही है। उसमें बताना था कि कौन सा सही है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत है। कौन सा गलत है इसमें से बताना है। ओके, तो हम पहले वर्ड्स लिखेंगे। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट लिख लिया। अकोमोडेट, अकोमोडेट प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, और उसके साथ जरूरी है कि अगर उसमें कुछ साइलेंट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अकरेंस, कमिटमेंट, ये स्पेलिंग हमने पढ़ी है तो हम देखेंगे कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मैच कर रहा है। अकोमोडेट, अकोमोडेट मैच कर रहा है। अकरेंस, अकरेंस मैच कर रहा है। ये कमिटमेंट में CUMMITTMA, ये डबल टी नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कमिटमेंट मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है।
हमारा राइट ऑप्शन होगा कमिटमेंट, जो कि इसमें से मिस स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। बाकी सारे की स्पेलिंग सही है, इसमें हमें बताना था कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कमिटमेंट। कमिटमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दी है। राइट स्पेलिंग क्या होगी तुरंत हम सीख लेंगे। कमिटमेंट, इस एक ही टी होगा, डबल टी नहीं होगा, मेंटी है वो है, चेंज। अब इसमें से हमें सही स्पेलिंग, अब आप इसको देख के बता सकते हो कि ये किसकी स्पेलिंग लिखी गई है, सेपरेटली की लिखी गई है। तो सेपरेटली ये स्पेलिंग होती है सेपरेटली की, जो हमने पढ़ा बचपन से। अब ये किससे मैच करी, एस ई पी ई नहीं, एस ई पी ई नहीं, एस ई पी ई नहीं, ये तो रेटली गलत है, ये इससे मैच कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सेपरेटली। प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करता है, बट आपको अगर कुछ वो हो रहा है, जैसे स्टॉक, हम बोलते हैं स्टॉक, सॉरी स्टॉक, तो इसको स्टाल्क नहीं पढ़ते, यहाँ पे एल साइलेंट रहता है, तो हमें साइलेंट वर्ड पे भी फोकस करना है। हम कभी इसको स्टाल्क नहीं पढ़ेंगे, या इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, या इसको कनो नहीं पढ़ेंगे, के यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे नाइफ है साइलेंट है, तो साइलेंट वर्ड पे भी फोकस करना है हमें कि कौन सा वर्ड साइलेंट हो। तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हो उसको सॉरी नोट करके लर्न करने की कोशिश करो। हमें इसमें भी सेम इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, बिलीव, रिसीव, अचीव और परसीव, सॉरी हाँ परसीव। ओके, बिलीव आप लिख के देख लो, आप आदत होती है, कुछ कुछ वर्ड से आपको आदत रहेगी, जब आपको बोला जाएगा, अब आप ट्वेल्थ पास आउट हो तो आपको आदत रहेगी लिखने की। रिसीव, सॉरी रिसीव, आर ई सी आई वी ई, रिसीव हाँ। अचीव, ए सी एच आई ई वी, अचीव। परसीव, परसीव हाँ। तो ये चारों वर्ड हैं। बिलीव का बिलीव स्पेलिंग सही है, रिसीव, अचीव, अचीव का स्पेलिंग सही है, परसीव का भी सही, रिसीव की स्पेलिंग रॉन्ग है। आर ई सी आई नहीं होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्पेलिंग इन तीनों की रॉन्ग है, लेकिन हमें बताना कि किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो स्पेलिंग रॉन्ग है रिसीव की। ओके, आगे चलते हैं। इसमें हमें बताना कौन सा स्पेलिंग सही हुआ है। एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग लिखनी, तो लिखो एग्जिस्टेंस, लिख लिया, आंसर आपका इजीली निकल आएगा। देखो एग्जिस्टेंस ए लगा है तो नहीं होगा, एग्जिस्टेंस जेड कभी नहीं होगा, एस ई नहीं होगा, ये सही है, करेक्टली स्पेल्ड, इससे मैच कर रहा है। तो जो वर्ड्स की स्पेलिंग आपको आती है, जो वर्ड्स की स्पेलिंग आपको पता है, तो वो आप लिख के देखो ना, लिखोगे आप तुरंत, आपके माइंड हमारा ऐसे वर्क करता है, अगर आपने वो वर्ड्स कभी पढ़े हैं तो गलत हो सकता है, बट अगर आप किसी से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो किसी वर्ड से, तो आपके माइंड में बैठी रहती है स्पेलिंग, हमेशा आप वही लिखोगे। जैसे एग्जिस्टेंस बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप हमेशा यूज करते हो, तो इसलिए स्पेलिंग इसकी याद थी, आप इसका इजिली लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसमें बताना कौन सा गलत है। कंट्रोवर्सी, कॉन्वेलेशन, कंसेशन, कन्वीनियंट। अब एक बात बताओ, कंट्रोवर्सी ये तो स्पेलिंग सही है पूरी, अनकंसेशन ये भी स्पेलिंग सही है, बचा कॉन्वेलेसेंट और कन्वीनियंट। इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, मतलब हमें गलत बताना है। तो ये ऑप्शन ये सब नहीं होंगे, दोनों सही है। कन्वीनियंट है, प्रोनाउंसिएशन भी हेल्प करता है, प्रोनाउंसिएशन करके देखो, तो ये आंसर हमारा, ये इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है कन्वीनियंट की। कॉन्वेलेसेंट की भी सही है, हमारा स्पेलिंग रॉन्ग किसका है, कन्वीनियंट की, ई एंड ई आएगा यहाँ पहली बात तो यहाँ पे, तो ये स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है, मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो, ये नहीं, अब अगर बोला चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो हमें इसमें सही स्पेलिंग बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। अप्रिशिएट की स्पेलिंग बतानी है हमें सही कौन सी है, ये देख के बता सकते हो, आप खुद लिखो अप्रिशिएट की स्पेलिंग। अप्रिशिएट,
अभी किससे, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, इससे भी मैच नहीं कर रहा है, इससे भी मैच नहीं कर रहा है, सी से मैच कर, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। हमें इसमें बताना है कौन सा गलत यूज किया गया है। तो फ्रेंड हमारा सही है, नेसेसरी, नेसेसरी हमारा सही है, रिसीव और फेब्रुअरी, इन दो में से बताना कौन सा सही है, मतलब कौन से किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। फेब्रुअरी भी हमारा सही है, तो हमारी स्पेलिंग जिसकी रॉन्ग है वो है रिसीव, ऑप्शन सी। मतलब ये दो तीनों आंसर नहीं है, हमारा आंसर है रिसीव। हमें यहाँ पे गलत में से स्पेल्ड बतानी, कौन सी गलत है, सही नहीं बतानी है। हमें इसमें बताना कौन सा सही है, देखो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा सही है। अकोमोडेट, अकोमोडेट एंड अकोमोडेट। अकोमोडेट की स्पेलिंग ये होती है, आप देखो अभी किससे मैच करा है, ए डबल सी पहले बात तो स्टार्ट होगा, तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। अकोमोडेट 9 सही होगा या 10 सही होगा, सॉरी ए बी सही होगा या डी सही होगा, 9th का बी होगा या डी होगा। डबल एम होता है इसलिए अकोमोडेट बी हमारा राइट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी, इसमें गलत क्या, दियर सही है, सॉरी हाँ देयर भी सही है, दे आर भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दियर, ये हमारा गलत है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ये दियर। ओके, सप्रेस्ड, मतलब सप्रेस्ड ई नहीं, सप्रेस की स्पेलिंग बतानी है कि कौन सा सही है। ये गलत है, एस एस नहीं होगा, सप्रेस हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, सप्रेस, सॉरी राइट आंसर सप्रेस, ऑप्शन ए। जैसे अभी आप, मैं आपको जो बताई थी कॉन्साइंस, आप इसमें एस स्पेल नहीं करते हो, तो हमको इसमें बताना है कौन सा गलत है। वैल्यूएबल, तो इसमें से कौन सा गलत है, मुझे तो दिख गया कौन सा गलत है। कैलेंडर की स्पेलिंग यही होती है, कॉन्साइंस की भी यही होती है, कॉन्साइंस, साइंस नहीं, साइंस नहीं बोलोगे पूरा, कॉन साइंस। कॉन्ग्रेचुलेट की स्पेलिंग सही है, वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल नहीं होता, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इनऑक्यूलेट, इनऑक्यूलेट, इनऑक्यूलेट और इनकल्टेंट, इनकलेंट, स्पेलिंग बतानी है कौन सी सही है। पहली बात तो डबल टी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कल करके लेट, कलेट नहीं होगा, इनकल्टेंट भी नहीं होगा, ऑप्शन आ जाएगा ए। मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना इजी है, बस आपको पता होना चाहिए डिफरेंस की कहाँ पे, आप वर्ड से उस रोज उस वर्ड से आप रोज फेमिलियर हो, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, बट आप ध्यान नहीं देते, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग आ गई, आप लिख के देख लो इंडिपेंडेंट कैसे लिखते हो, हमेशा जब लिखा आता है इंडिपेंडेंस डे लिखते हो इंडिपेंडेंट लिखते हो, इंडिपेंडेंट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही है। ओ एक सेकेंड, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा राइट बताना है, ओके। इंडिपेंडेंट है तो ये तो सही होगा, इंटेंडेंट है ये भी सही है, इंडिपेंडेंट है ये भी सही है, तो आंसर हमारा बचेगा इंडिपेंडेंट, जो कि गलत। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग लग रहा है मुझे, तब डी भी राइट नहीं होगा, अगर ये राइट नहीं है तो फिर डी भी राइट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम ही है, पेंडेंट, हाँ स्पेलिंग सेम है।
यस, ये दोनों सेम दे दिया है, तो बी और डी दोनों ही राइट नहीं है, हमारे ऑप्शन जाएंगे बी एंड डी। बी एंड डी बोथ गलत है, क्योंकि इंटेंडेंट, आई थिंक ये क्वेश्चन में रॉन्ग है, मतलब मीन्स ये मिस स्प्रेड देने की वजह से उसको बोलना चाहिए था चूज द करेक्ट। करेक्ट बोलेगा तो इंडिपेंडेंट हो हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन है ए। ये क्वेश्चन भी गलत कर रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। करेक्ट वर्ड हमें बताना है, करेक्ट जो इसमें वही ऊपर क्वेश्चन ये सेम होना चाहिए था, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, क्योंकि वहां पे ऐसे आ रहा है इम्बेरस, इम्ब्रास, इम्बेरस, अब यहाँ पे ये दोनों सही नहीं, सेम नहीं है, ठीक है, वहां डबल एस है ना, ओके। जो सही है तो सिंगल ए नहीं होगा, डबल एस नहीं होगा, सिर्फ डबल आर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, एम्बेरेस्ड, ईडी लगा दो एम्बेरेस्ड हो जाता है। थ्रेशोल्ड, या ये तो आपको पता होगा, नहीं इसको आप ऐसे ही सही कर सकते हो। ये गलत है, ये गलत, डबल एच है, गलत है। थ्रेश होल्ड ऐसे नहीं होगा, गलत है, डबल एच होगा, सॉरी डबल एच होगा, थ्रेश और फिर होल्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ ह्यूमरस, ये बोलते सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो इसमें स्पेलिंग राइट, हमें राइट स्पेलिंग बतानी है 17 की। ह्यूमेरस में ई नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। ओ, ओ यू आर, आर आस नहीं आएगा, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब ह्यूमेरस में आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ड कैसे यूज करते हो, प्रोनाउंसिएशन में और लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, अकरेंस, 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 चारों होमोफोन्स ही हैं, बट स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, तो हम अब चेक करेंगे स्पेलिंग कौन सी मिस्टेक है। आप खुद से अकरेंस की स्पेलिंग लिख के देखोगे, अब लिखते हैं। ये अकरेंस की स्पेलिंग राइट है या रॉन्ग है? सही स्पेलिंग है, ये किससे मैच करे, इससे नहीं कर रहा है, इससे भी नहीं कर रहा है, इससे तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है ना, इससे भी नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, लेट मी चेक। फिर दो ऑप्शन सेम दे दिए यहाँ पे, बार बार ये दिक्कत हो रही है, डबल आर ए एन सी ई, डबल आर ए एन सी, तो ये बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस स्प्रेड बताना है ना, यस, तो मिस स्प्रेड ये है और ये है, ये दोनों हमारे सही हैं, अकरेंस और अकरेंस। ऑप्शन में वो मल्टीपल राइट आंसर्स दे रहा है, इसलिए इशू आ रहा है। मे भी आपको एग्जाम में भी दे, तो आपको ध्यान से करना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट है कि रेजिस्टेंट है, आप ये जरूर चेक कर लो एक बार। रेजिस्टेंस की स्पेलिंग आप जो पढ़ते हो, और अगर आपका फिजिक्स रहा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। अब आप देखो ये कौन किससे मैच कर रहा है, ये टी ई एन सी ई नहीं होगा, टेंस तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस भी होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, राइट स्पेलिंग रेजिस्टेंस की ये है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, बार बार इनकरेक्ट बताना है, ओके। सक्सीड, सक्सीड, सक्सेस और सक्सीडेड, इनकरेक्ट मतलब जो गलत है, तो सक्सेस की स्पेलिंग रॉन्ग है, सक्सीडेड की भी सही है, सक्सीड की भी सही है, और ऑप्शन जो गलत है वो है सक्सीड, सकीड, ये तो दिख ही गलत रहा है कि ये रॉन्ग है। हाँ प्रोसीड, या यस प्रोसीड, तो हमें इसमें करेक्ट बताना है, तो ये तो गलत है, प्रोसीड, प्रोसेड, प्रिसीड, हमारा आंसर आएगा प्रोसीड, बी। इजिली आप इसमें इजिली कर सकते हो।
स्पेलिंग एरर से 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जल्दी, कभी आते हैं कभी नहीं आते। मिस स्पेल्ड, अब देखो यहाँ पे बोला मिस स्पेल्ड, जो गलत बोला गया, और इसमें सारे ही गलत हैं। यहाँ पे होना चाहिए जो राइट है, करेक्ट स्पेलिंग जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड। क्योंकि स्पेलिंग अगर हम ऐसा देखेंगे तो फॉरवर्ड भी गलत है, फॉरवर्ड भी गलत है, फॉरवर्ड भी गलत है, हमारा ऑप्शन जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो करेक्ट हम यहाँ पे चुनेंगे तो हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, हो जाती है कभी कभी। करेक्ट स्पेलिंग डेफिनेट, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। डेफिनेटली आप लिखते हो कैसे लिखते हो, डेफिनेटली, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। प्रिविलेज, 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 हमें इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। एक सेकेंड, हमें इसमें राइट बताना है, ये चलो इनकरेक्ट बताना है, तुम्हारा प्रिविलेज गलत है, LAGE नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन बी होगा जाएगा राइट आंसर। क्या ये सब करेक्ट स्पेलिंग, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज ये गलत हो जाएगा। एक मिनट, SEKNOWLED ये गलत हो जाएगा, NOWLEDGE, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मिस स्पेल TOMMORROW, स्पेलिंग हमें पता है, TOMMORROW, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राइट है। आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सक्सीड, सक्सीड, अब आपको ये देख के ही गलत लग रहे हैं दो, तो ये भी गलत है, हम ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इनकरेक्ट बताना है हमें, इसमें तो मुझे दो सारे सेम लग रहे हैं, एक को छोड़ के प्रिंटिंग की मिस्टेक आई है कुछ, तो इनकरेक्ट हमारा पता, क्योंकि बाकी तीनों तो सेम है, एक ही तो गलत है, तो बी। करेक्टली हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी पेन गलत हो जा रहा है ये, यस, वे मतलब बाहर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, बाकी ये तीनों गलत है। परमानेंट, परमानेंट, ओके, इसका आंसर क्या होगा, बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा, सॉरी, ये है मिस स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन। ये थोड़ा थोड़ा होमोफोन से भी आएगा, होमोफोन्स में जो क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करने को, वैसे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, तो होमोफोन्स की वीडियो मस्त है, क्योंकि वो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इशू आया, बट इट्स फाइन, आप में भी आप समझ गए हो कि आपको क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।